हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1266 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। Really want to thank Parik Brothers Jewelers since 1947, making Nagpur ladies look beautiful with the best of jewelry and design. Parik Brothers Jewelers presents Raj Ki Baat in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children. Also a big thank you to Antra Multi Services, Hamper Ride by Nidirati, Cuts the Salon, and Money Edge, helping women to make money double. Yes, saving money and also making their money grow with Money Edge. आज की जो हमारी मेहमान है वो एक बैंकर है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, एक ऐसी लड़की है जिसके छोटे से सपने थे लेकिन आज कईयों के सपनों को वो साकार करने में मददगार साबित हो रही है। मेरे साथ इस वक्त है तो वन एंड ओनली मिसेज रश्मि टिपले रेवतकर मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच राज। मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैम सबसे पहले तो हम रश्मि टिपले के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रश्मि टिपले रेवतकर के बारे में बात करेंगे, है ना? तो कहाँ से है रश्मि जी, कहाँ से है? वेयर वर यू बोर्न एंड वेयर वर यू ब्रॉट अप? Yes, so basically I am from a very small village in Varda district called Sarwadi. सारवाड़ी जो है अपना नागपुर से 70 किलोमीटर पे आता है, अमरावती हाईवे पे। लेकिन पापा का जो है हमेशा से ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेट गवर्नमेंट में ही वॉज अ फार्मेसी ऑफिसर। तो हमेशा से हम लोग डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करते थे और रहते थे 3-4 साल तक जी। तो गांव में बहुत ही कम जाना ना होता था, बेसिकली छुट्टियों में। बट वी आर स्टिल अटैच्ड टू आवर विलेज। छोटा सा फार्म है हमारा, गांव में घर है, तो बीच बीच में जाते रहते हैं। तो पढ़ाई वहीं पे हुई, गांव में ही हुई? नहीं, पढ़ाई जो है जैसे मैंने बोला, माय फादर वाज इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। ही वाज into health department. He was a pharmacy officer. तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बाहर ही रहे। जैसे वी हैव ट्रैवल टू गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद गोंदिया, वर्धा। तो स्कूलिंग भी मेरी साइमल्टेनियसली यही से कंप्लीट, अलग अलग जगहों पर। क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप नई नई जगहों पे जाते हो, नई नई जगहों पे पढ़ाई करते हो? एक्सपीरियंस तो मतलब नए लोगों से मिलना होता है, बट एक वो रहता है कि जब बचपन में आपसे फ्रेंड्स बिछड़ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। हाँ, सहमे से हो जाते हो आप। लेकिन फिर एक नए दोस्तों का ग्रुप ज्वाइन होता है आपको और बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन यू कैन से आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल, बिकॉज स्मॉल टाउन्स में ही मैं बड़ी हुई हूँ। और एक बहुत अच्छी बात होती है स्मॉल टाउन की कि लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बहुत हेल्पिंग होता है, बहुत काम होता है। एंड यस, आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इन डिफरेंट टाउन्स, यू कैन से। अब चूंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां पर फादर जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बचपन से क्या सपने थे, क्या बनना था? रश्मि जो लड़की थी उसके क्या सपने थे, बनना क्या था? तो ऐसा था कि पापा को हमेशा से मुझे एक इंजीनियर ही बनाना था, बिकॉज उनको इंजीनियर बनना था। अच्छा, कितने भाई बहन थे घर पे? मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई, ठीक। तो लेकिन उन किसी कारण से वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनका था कि मेरी बेटी तो इंजीनियरिंग बनेगी। तो उन्होंने ऑब्वियसली आई हैव परस्यूड इंजीनियरिंग, लेकिन वो भी वर्कआउट नहीं हुआ मेरे लिए। एंड देन आई हैव गॉन फॉर MBA, and I have completed my MBA in Bangalore from Indus Business Academy. Yes. तो आपने जब अपना MBA किया तो उसके बाद फाइनेंस एंड मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया, तो फिर क्या क्या था कि बैंक में जो करना है या फिर यू वांटेड टू बी अ इन्वेस्टमेंट बैंकर? क्या किस में जाना था? डेफिनेटली मुझे बैंकिंग सेक्टर पहले से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि मतलब पापा के साथ हमेशा बचपन में बैंक में कभी जाना ना होता था, तो वहाँ का वो माहौल देख के और लोग वहाँ आ रहे हैं, लोग
जो एम्प्लॉयज रहते थे वहाँ पे वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन, और बहुत अच्छा लगता था मुझे भी फिर बचपन से कि यस मैं भी एक बैंकर बनूं और कहीं पे यस बैंकिंग में ही मैं अपना करियर बना। यस। तो फिर आपने पहला आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली आफ्टर फिनिशिंग योर एजुकेशन वो थी विद महिंद्रा बैंक, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस। क्या एक्सपीरियंस था पहली नौकरी फाइनेंस में? एक तरह से उड़ान आपने लेना शुरू कर दिया था, कैसा एक्सपीरियंस था? जी, तो बेसिकली आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो उसी टाइम पे मुझे कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट में महिंद्रा फाइनेंस का ऑफर आया इन बैंगलोर ओनली। तो आई हैव ग्रैब्ड इट, आई हैव जॉइंड महिंद्रा फाइनेंस इन बैंगलोर ओनली। तो 2 साल मैंने वहां पे काम किया। थोड़ा हर्डल आता था क्योंकि वहां पे जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी कन्नड़ा जी, और कन्नड़ा स्वल्पा स्वल्पा बरीते, अच्छा। बस इतना ही हमने सीखा था। तो इसी से काम चला के फिर क्लाइंट से मिलना, और लोकल एग्जीक्यूटिव्स भी साथ में रहते थे, बट स्टिल वो थोड़ा एक मैंने फील किया कि वो एक है वो जो फैक्टर है लैंग्वेज बैरियर जी। तो लोकल लोग इतने एंटरटेन नहीं करते हैं आपको। तो यस, बट पीपल आर वेरी गुड, कर्नाटका बैंगलोर के, दे आर वेरी हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, बट स्टिल एक था कि यार अपने यहाँ जाना है, कहीं तो महाराष्ट्र में जाके, कहीं तो बीट मुंबई पुणे कुछ भी चलेगा मुझे, लेकिन जाना है जी। तो लकीली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रांसफर टू मुंबई हेड ऑफिस ऑफ महिंद्रा फाइनेंस, और मैंने मतलब कुछ बिना सोचे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर कि अब मैं वापस महाराष्ट्र जा रही हूँ, इससे बड़ी बात और क्या, अपने लोगों में जा रही हूँ। ओके। और फिर महिंद्रा हेड ऑफिस का भी काम, इट वॉज वेरी गुड वर्किंग विद महिंद्रा। ऑलमोस्ट मैंने 5-5.5 साल काम किया है। अच्छा। यस, तो पीपल आर वेरी बहुत अच्छे गाइड करते हैं, मोटिवेशनल है, तो वो अच्छी थी जर्नी। यस यस, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस, वेरी। ये जब सब चीजें चल रही थी, पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा था? पर्सनल लाइफ में आप बोल सकते हो कि ऑब्वियसली मैं जब मुंबई आई तो आई गॉट मोर अटैच टू माई फैमिली। मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती थी। आपको पता होगा नागपुर दुरंतो चलती है जी। तो क्योंकि मुंबई में 5 डेज वर्किंग होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फ्राइडे रात को मैं निकलती थी और सैटरडे सुबह पहुंच जाती थी, बस 2 दिन फैमिली के साथ, संडे रात को बैठे वापस, और मंडे सुबह वापस काम करे जी। तो मैंने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग, और फिर मुंबई में भी दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे वगैरह जाना मुझे बहुत पसंद था। वो आपका डीपी भी कहता है बाइक वाला। यस, तो एडवेंचरस थिंग्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रेकिंग्स में हमेशा जाती थी। अच्छा। तो पहाड़ चढ़ना, बारिश में बहुत अच्छा लगता था मुझे। और मुंबई वॉज ऑल्सो फन, वेरी गुड सिटी। काफी अच्छा टाइम बिताया मैंने मुंबई में। और पर्सनली आप बोल सकते हो कि फैमिली के साथ मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा टाइम किया, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर आपने मनी एज ज्वाइन किया जी, जो एक बहुत एक बहुत बड़ा नाम दिन पे दिन बनता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू पीपल सेविंग मनी देयर, है ना। और जब जिस किस्म से आपका पैसा सिक्योर्ड रहता है मनी एज में, वो बहुत कम ब्रांड्स में आजकल देखने को मिलता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मनी एज क्यों ज्वाइन किया आपने? जैसे मैंने बोला मैं मुंबई में काम करती थी, तो फिर वहां से भी मेरा मन भर गया था। मुझे चाहिए था कि बस अब मैं अपने होम टाउन जाऊं जी, नागपुर जाऊं मैं जी। तो उसी दौरान मुझे मनी एज से भी अपॉर्चुनिटी आया। तो कौन छोड़ना चाहेगा होम टाउन में, एटलीस्ट मैं तो नहीं छोड़ना चाहूंगी जी। तो मैंने मनी एज ज्वाइन किया, और मैंने उसके बारे में पढ़ा था पहले जी। फिर उसके बाद मुझे टीम से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने समझाया मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, और उनकी स्ट्रेटेजी, प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहता है, काम करने का तरीका, उनका वर्क कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। और जो उनका विजन है क्लियर कि यू आर वर्थ मोर एंड सो आर प्रोडक्ट्स आर, तो मुझे लगा यस दिस इज द प्लेस फॉर मी, आई हैव टू ज्वाइन दिस। तो फिर वहां आपने ज्वाइन किया मुंबई ऑफिस? नहीं,
यहाँ पे नागपुर सीधा यस एज अ ब्रांच है, बिकॉज द लोकेशन वाज नागपुर एंड द हेड ऑफिस इज इन मुंबई। राइट, तो आप ब्रांच हेड बन के नागपुर है। Yes, किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है नागपुर में? हाउ आई व्हाट आई कम टू नो इज अ लॉट ऑफ लेडीज नाउअडेज आर स्टार्टिंग देयर SIPs इन सेविंग्स अपनी आपके पास रख रही हैं मनी एज में, दे आर वेरी हैप्पी, दे फील वेरी सिक्योर। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले जो मेरा रोल था महिंद्रा में वाज अ लिमिटेड, क्योंकि मैं मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल था यू कैन से। और यहाँ पे जो है टोटली क्लाइंट एक्विजिशन और लोगों से मिलना, रोज नए नए लोगों से मिलना, उनसे मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में ही हो, उनकी डेली लाइफ के बारे में भी बातें होती है। तो दिस क्लाइंट एक्विजिशन प्रोफाइल व्हाट आई एम लाइकिंग दिस नाउ। और उनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि बीच बीच में हम लोग क्लाइंट से मिलते रहते हैं, जस्ट एक कैजुअल मीट, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ रिलेशनशिप बॉन्डिंग वो जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो माई एक्सपीरियंस इज वेरी गुड विद मनी एज एंड आई एम कनेक्टिंग विद पीपल व्हाट आई लाइक ऑलवेज। तो अब रश्मि टिपले रश्मि रेवतकर कब बनी? यस, तो इट वाज लॉकडाउन टाइम, जब मैं महिंद्रा में थी और मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो जैसे मैं बोला कि मुझे होम टाउन में सेटल होना ही था, देन बीच में शादी की बातें भी चलती रहती थी जी। मेरा अरेंज मैरिज है एंड इनका रिश्ता आया और सब फैमिलीज हो गए थे। पहले हम लोग मिले 2-3 बार और we liked each other, then our families got involved and they also liked each other, and December 20 में I got married. So मैरिज के बाद काम और घर और एज अ एल्डर डॉटर अपने मदर और अपने फादर की तरफ जो आपकी जिम्मेदारियां हैं कैसे मैनेज करती हैं सब? आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे जो ससुराल में लोग हैं, फादर इन लॉज एंड मदर इन लॉ, they are very supportive, even my husband of course, they are very supportive। और मेरे लिए रिश्ते तो सेम थे, क्योंकि इधर भी मैटरनल फैमिली में मम्मी पापा छोटा भाई, और सेम रिश्ते थे मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है, बट एक एक्स्ट्रा जो ऐड हुए बस मेरे हस्बैंड है। तो यस, तो आई केम फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली, वेंट टू अ न्यूक्लियर फैमिली विद द सेम रिलेशंस एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड इवन मम्मी पापा के भी प्रति मतलब मैं उनसे बीच बीच में मिलते रहती हूँ और उनकी तरफ भी पूरा ध्यान है और लाइफ इज गोइंग गुड। मनी एज के बारे में अगर बिकॉज आप खुद एक कस्टमर भी है मनी एज की, तो अगर टेबल के इस तरफ अगर कोई आपसे पूछे मनी एज में पैसे क्यों सेविंग करने चाहिए लोगों को, क्या एक रीजन होगा आपके पास? यस, तो मनी एज बेसिकली आपके जो इन्वेस्टमेंट आता है वो किसी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली फर्दर वी डू इन्वेस्टमेंट, बट वी डोंट invest in only one thing. So we make a diversified portfolio of clients investment, so that कि जैसे बोलते कि एक जगह पे पैसा डालो वो डूब गया है जी, तो वो रिस्क वहां से आपका हट गया, क्योंकि आपका 4 अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट होता है जी, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है जी। तो ऑन एन एवरेज वहां से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल ही जाता है, प्लस इट इज अ सिक्योर्ड वन and we are ISO certified, even we are backed by Central Government of India. Yes, and we are running since 13 years. We have completed successfully 13 years, and more than 10,000 clients are investing with us. And more than 3,000 channel partners we have through B2B. Okay. They are working for us. So लोगों ने स्पेशली लेडीज ने या बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने अगर वो मनी एज में अपने पैसे आकर सेव करते हैं एज अ बैंकिंग ऑप्शन, इसको काउंट करते हैं, फाइनेंशियल ऑप्शन काउंट करते हैं, तो जो मेजर बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो ये कि एक तो उनका पैसा सिक्योर्ड है, बिकॉज आप उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जो अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट होता है, सेफ होता है। दूसरा ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाकी लोग देते हैं उससे ज्यादा होता है। यस, डेफिनेटली ज्यादा है।
अगर आप बात करो तो बैंक्स में आपको मैक्सिमम आपको 7 to 8% का FD पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. इवन यू कैन बुक योर टर्म डिपॉजिट मिनिमम फॉर 31 डेज. 31 डेज का भी इंटरेस्ट आपको मिलता है. अच्छा. यस, दिस इज आवर USP. बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता, बाकी जगह आपको एक ब्लॉकिंग रहता है. कोई नहीं देगा, आई डोंट थिंक सो. इवन यू कैन बुक योर डिपॉजिट इन टर्म्स, आई मीन 31 to 45 डेज का, 45 to 60 डेज का, ऐसे स्लैब वाइज भी आप डिपॉजिट कर सकते हो. इफ एनी केस ऑफ इमरजेंसी क्लाइंट्स वांट्स टू विड्रॉ, ही कैन विड्रॉ एनी डे एंड टिल डेट ही विल गेट द इंटरेस्ट टू. ओके. मुझे एक चीज बताइए कि इतनी सारी इतने सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, इतने सारे नागपुर के जाने माने लोग, महिलाएं, लेडीज आप पर इतना विश्वास करके इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सेविंग्स आपके पास सेव करते हैं मनी एज के माध्यम से. प्रेशर फील होता है? बहुत. यस. प्रेशर तो प्रेशर बोल रहे हो आप? प्रेशर यस, ऑब्वियसली, क्योंकि हार्ड एंड मनी होता है सबका, ऑब्वियसली, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव secured, you can say, a statement that your money is safe with us. Yes, and the products schemes are only for 1 year. तो बहुत लंबा ऐसा लॉक इन नहीं है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिए और आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, कंपनी का कैसे चल रहा है, काम क्या चल रहा है. तो 1-1 साल के लिए इवन मंथली भी आप उस पे इंटरेस्ट अवेल कर सकते हो. अच्छा. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. यस. ओके. ये मेरा आखिरी के कुछ 2 सवाल. एक ये कि आप सपना क्या है, व्हाट्स द बिग ड्रीम? रश्मि टिपले रेवतकर को कहाँ पहुंचना है? जहाँ पे भी एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है, मैं बोलूंगी कि नागपुर के हर एक घर से लोगों को एक इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न आए. एक SIP से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं 1,000 रुपए की, क्योंकि मनी सेव is money earned. Yes. Yes. So my vision would be to reach out at every home, every doorstep where people want to invest from a small amount. Yes. Okay. एक और आखिरी सवाल. अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस सुनहरी किताब में रश्मि टिपले रेवतकर एक पन्ने पर ये नाम लिखा गया सुनहरे अक्षरों में, उसके नीचे वो कौन सा थॉट, वो कौन सा पर्सपेक्टिव, वो कौन सा एक्सपीरियंस या एक कोट लिखा रहना चाहिए जो जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि what you are is what your thoughts made of. Like you are what your thoughts made of. तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो अगर मेरा ऐसा कोई आप तो लोगों ने ये पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि वो लोग वही बन सकते हैं जो लोग सोचते हैं. जी. अगर खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो आप अच्छे ही बनेंगे. और दूसरों के प्रति भी आप अच्छा ही व्यवहार करोगे. आप इतनी खूबसूरत थॉट लेकर आगे बढ़ते रहें. आप मनी एज के माध्यम से बहुत सारे परिवारों की जिंदगी में खुशियां लाते रहें. बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखा है. आप ऐसा ही काम करते रहें और मनी एज के माध्यम से लोगों की जिंदगी को यू आर वर्थ इट कहते रहें जी. और आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. BNI की गार्नेट चैप्टर में, आप गार्नेट चैप्टर से जी, तो BNI का गार्नेट चैप्टर है, उनके प्रेसिडेंट हैं या थे सुभाष जैन? थे, मतलब लास्ट इसमें लास्ट टर्म में थे. उन प्रेसिडेंट थे गार्नेट के, उनका नाम है सुभाष जैन. अभी भी हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो सुभाष जैन एक बात हमेशा कहते हैं, मैं क्योंकि वो मेरे ब्रदर जैसे, एक बात उन्होंने मुझसे हमेशा की थी कि आप ना बहुत, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा. आपको बस करते रहना चाहिए. ये जो
एक्सपेक्टेशन है कि ये बात है ना जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। जो सच है वो यही है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप करते रहिए, आप फल की चिंता न करें, फल देने वाला बैठा है। हो सकता है कि आप अंगूर उम्मीद कर रहे हैं और वो अमरूद आपको दे दे, हो सकता है आप अमरूद उम्मीद कर रहे हैं वो आपको पपाया दे दे, हो सकता है आप पपाया उम्मीद कर रहे हैं और वो आपको एक ऐसा वृक्ष दे दे जिसमें संतरे ही संतरे हैं। दुर्भाग्य की बात जो है वो यही है कि हम एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा फल उम्मीद करने लगते हैं। आज रश्मि टिपले रेवतकर मैडम की जो जर्नी थी वो हमें यही बताती है कि आप टाइनी टीनी स्टेप्स लें पर उसी दिशा में लें, उसी कंटिन्यूशन में करते रहें, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपकी अगर ये सोच बनते जाएगी ना कि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी राह पर हैं, तो एक दिन होगा भी वही, आप अच्छे इंसान भी बन जाएंगे, अच्छी राह पर भी रहेंगे और अच्छे काम भी करते रहेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए आसमान में बस उड़ना चाहती है, दूसरों की जिंदगियों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती है और अपनी जिंदगी को भी बैलेंस लेके चलना जानती है, तो समझिए वो रश्मि टिपले रेवतकर बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।